अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? ठीक हैं? होपफुली आप अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से ठीक होंगे। हाँ, एक न्यू वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। जैसे आपको पता कुछ दिन पहले इसी जुलाई 2023 को एक केस सामने आया है, सोशल टॉर्चर का या तशद्दुद का कह लें आप, जो एक मोहतरम जज साहब की बीवी ने अपने घरेलू मुलाजमा के ऊपर किया था। तो उस हवाले से आपको थोड़ा सा कंपैरिजन देना है हमने कि कैसे पाकिस्तान के अंदर बच्चों पर तशद्दुद किया जा रहा है और कैसे जो हम जिनको कहते हैं गोरे या यूरोपियन कंट्रीज़ या दूसरे ममालिक, उनके अंदर कैसे बच्चों के लिए प्रोटेक्शन सिस्टम है और कितनी एफ़र्ट करते हैं वो लोग अपने एक बच्चे के लिए भी। और यहाँ पे हमारे क्या हाल हो रहा है कि जिन्होंने एफ़र्ट करनी है, जो जज साहिबान ही हैं, उनकी फ़ैमिलीज़ कैसे वो बच्चों को जुल्म और तशद्दुद का, बर्बरियत का सामना करना पड़ रहा है बच्चों को, और गुर्बत के हाथों बच्चे पिस रहे हैं उनके तशद्दुद के ज़ेरे ताब में। तो ये बेसिकली रिज़वाना बच्ची थी जो जज साहिब हैं उनके घर काम करती थी। सिविल जज हैं, आसिम हफीज़ साहब हैं, और 10,000 रुपये माहाना पे तकरीबन उनके घर वालों ने बच्ची को छोड़ा हुआ था परमानेंटली उसके घर। यानी कि एक तो घर से भी दूर, और दूसरा सारा दिन सारी रात वहीं पे। तालीम तो वैसे नहीं देते होंगे वो, ज़ाहिरी बात है। और इनकी जो मिसिज़ हैं जज साहब की, सोमिया आसिम, ये जो अक्यूज़ क्या, बल्कि अब वो तो हो गया, मुलज़िम ही है, क्योंकि उनकी बेल ज़ब्त हो गई है और अंडर अरेस्ट कर लिया उनको। तो ये हुआ कुछ, थोड़ा सा आपको इसकी हिस्ट्री दे दें। पता होगा आपको, वैसे बर्निंग इशू चल रहा है, लेकिन मेरा मेन मकसद ये था कि कंपैरिजन करना कि कैसे बच्चों के लिए बाहर के ममालिक, हम जिनको गोरे कहते हैं और उनको काफिर कहते हैं हम लोग, लेकिन वो कुफ़ार हमसे इस मामले में बेहतर हैं कि अपने बच्चों को प्रोटेक्शन देते हैं बेहतर तरीके से। और हमारे मुस्लिम हम हो के भी और कलमा पढ़ के भी हम कैसे, हमारा यहाँ पे इंसाफ का निज़ाम तबाह हुआ है, और जिन्होंने हमें इंसाफ देना है वही इंसाफ का कत्लेआम कर रहे हैं, उनकी फैमिलीज़ कर रही हैं। तो ये सोमिया आसिम साहिबा जो हैं, ये तो बेसिकली शुरू दिन से ही कोई साइकोपैथ लगती हैं कि इन्होंने कैसे बच्ची को तशद्दुद किया, और कैसे पहले तो ये तशद्दुद किया इन्होंने इस बच्ची पे, पहले भी करती थी, ये इसकी रूटीन थी। जब वो मरीम नवाज़ साहबा गई हैं उनके पास हॉस्पिटल, तो वो बच्ची ने कहा कि मुझे मारती थी बहुत ज़्यादा। औरों को भी उन्होंने बताया इंटरव्यूज़ वगैरह में कि अगर मैं घर बताती थी तो तब भी मुझे मारती थी, अगर वालिदैन को बताती थी तब भी मारती थी, किसी और के सामने भी ज़िक्र करती थी तो मुझे वो फ्रीक्वेंटली मारती थी। तो इस हवाले से आप देख लें कि एक कैसा उनका घर का माहौल होगा। अब खुदा बेहतर जानता है कि क्या मसला मसाइल था उनका कि वो साइकोपाथ इस हद तक हो गई कि बच्ची, एक 13 साल की बच्ची के ऊपर इतना जुल्म सितम उसने ढाया है। तो ये इनके वालिदैन, इसके वालिदैन को, रिज़वाना के वालिदैन को आई कॉल, इन्होंने कॉल किया फॉर सम रीज़न्स, और इसको बुला लिया। वो जैसे ही बस स्टैंड पर पहुंची है रात के टाइम, तो ये वहीं पे रिज़वाना को कोई इनकी बड़ी गाड़ी बकौल उनके वालिदैन के आई है और उसको, बच्ची को वहीं स्टैंड पर फेंक के चली गई। तो उन्होंने अपनी बच्ची की हालत देखी है तो वो उसको ले गए वापस सरगोदा, वहाँ पर उन्होंने उसको एडमिट करवाया। लेकिन वहाँ पे जब डॉक्टर्स ने उसकी कॉम्प्लिकेशंस देखी होंगी, ज़ाहिर बात है कि सेवेयर किस्म का तशद्दुद हुआ है, टॉर्चर वगैरह, और इसके सर में कीड़े पड़ चुके थे, इतना ज़ख़म इसका ख़राब हो चुका था। तो उन्होंने इसको रेफ़र कर दिया लाहौर जनरल हॉस्पिटल, जहाँ पे उन्होंने, डॉक्टर्स ने, जब ये पहुँचे हैं उसको लेके वहाँ पे, तो सवेरिटी ऑफ वूंड कह लें आप या टॉर्चर कह लें, इतनी ज़्यादा थी कि एक डॉक्टर के बस की बात नहीं थी। मुख्तलिफ़ किस्म के डॉक्टर्स इन्वॉल्व हुए, मेडिकल बोर्ड बना। मेडिकल बोर्ड तब बनता है जब एक किस्म की नेचर ना हो वूंड की, यानी कि मिसाल के तौर पे जैसे अगर एक्सीडेंट हो जाए खुदा न खास्ता किसी का, तो उसमें नेचर होती है एक ही किस्म की इन्वॉल्व, ऑर्थोपेडिक होती है या इमरजेंसी एंड होता है, जो भी हड्डी वगैरह टूट जाए तो वो उसको ऑर्थोपेडिक वाले डील कर लेते हैं या सर्जरी वाले डील कर लेते हैं। दो किस्म की नेचर होती हैं। इस बच्ची की नेचर इतनी ज़्यादा वूंड की ख़राब थी और जगह जगह टॉर्चर के निशान थे और ज़ख़म थे कि उनको 13 डॉक्टर्स पर मुश्तमिल एक स्पेशलाइज डॉक्टर्स जो होते हैं उनका मेडिकल बोर्ड बनाना पड़ गया।
कि बच्ची के ऊपर इस बुरी तरह उसने तशद्दुद किया। बच्ची खुद भी कहती रही है कि मेरे ऊपर तेज़ाब भी फेंका है इसने कई मरतबा, पेट पर उसके तशद्दुद था, सर पर था, कमर पे निशान थे उसके, हाथ दोनों तोड़ दिए उस बच्ची के। इतना बुरी तरह मारती रही है वो कि उसने जब भी मारा है इसको, वो इसको मारने के इरादे से ही मारती होगी, ज़ाहिर बात है। और दोनों किडनीज़ में था मिला है, जो उनको एक्सरे वगैरह जो उन्होंने किए होंगे, किडनीज़ अफेक्टेड हैं उसकी, और लीवर भी अफेक्ट है उसका तशद्दुद की वजह से। सर में आपको मैंने पहले बताया हुआ कि वर्म्स पाए गए हैं उसके सर में, लेकिन देखें अब क्या बनता है, अल्लाह ताला उसको सेहत दे। और जबकि दूसरी साइड पे अगर हमारी पुलिस का किरदार देखें, इस्लामाबाद पुलिस जो इसमें तफ्तीशी पुलिस है जिसे कह लें, इंक्वायरी ऑफिसर जो हैं, वो बजाय इसके कि बच्ची का साथ दें जिसके साथ तशद्दुद हुआ, इतना गरीब फैमिली है, लेकिन एज़ पर जैसे हमारी फॉर्मेलिटीज़ चली आ रही हैं, और जैसे सबको पता है, एक तो वो अमीर है और दूसरा जज है ऊपर से, तो उसकी फ़ैमिली को सपोर्ट करने में लगे हुए हैं। और ये सोमिया आसिम साहिबा हैं, साइकोपाथ जो हैं, इनके लिए उन्होंने रिलैक्सेशन ये की है कि एफ़आईआर जो दी थी उसके अंदर कुछ उन्होंने जो मेन जो आनी चाहिए थी दफ़ात, वो नहीं लगाई, उनको रिलैक्स किया कि उनकी बेल हो गई पहली हेयरिंग पे। लेकिन चलें, ये अच्छी बात है कि अभी 1-2 दिन पहले वो गिरफ़्तार हो चुकी हैं और चल रहा है उनका ट्रायल। लेकिन बात यह है कि पुलिस ने बजाय इसके कि वो बच्ची को सपोर्ट करते हैं, वो जज की फ़ैमिली को सपोर्ट करने में लगे हुए हैं। और इस एतबार से तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि इंक्वायरी में क्या होगा और इसकी फाइंडिंग्स क्या आएंगी। लेकिन एक और भी इन्होंने बड़ा इम्पोर्टेंट जो हमारे देखने में आया रोल प्ले किया है, जो इन्होंने जज को फैसिलिटेट करने के लिए पुलिस ने, इस्लामाबाद पुलिस ने, वो ये है कि ये लाहौर जनरल हॉस्पिटल आए थे बच्चे के पास उसका बयान कलमबंद करवाने के लिए मेरे ख्याल से। और उसके माँ बाप जो हैं अनपढ़ हैं बिल्कुल, तो उनसे वो किसी पेपर्स वगैरह पे जो मीडिया में भी रिपोर्ट हुआ है ये वाक़या, और यूट्यूब पे भी आया है कि वो पेपर्स वगैरह पे उन्होंने ना साइन वगैरह करवा लिए हैं, थंब इम्प्रेशन वगैरह ले लिए हैं उसके वालदैन के। तो इस लिहाज से तो हमें पता चलता है कि ये 2 नंबरी कोई चलेगी चाल और फैसिलिटेट करेंगे इसको जज को। जबकि अब जो मेन पार्ट जो मैं अपनी वीडियो को कहूँगा, ये तो पाकिस्तान की बात होगी, तो मेन पार्ट जो है जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी रिसर्च भी की थी, काफ़ी दिन से मैं सोच रहा था बनाने का इसके मुतल्लिक। तो मैंने कहा आपको इस बारे में पता होना चाहिए कि एक पाकिस्तानी जो हम इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम हैं, और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कहा भी है बच्चों पर रहम करो, उससे सिला रहमी के साथ पेश आओ, वो कितना अमल कर रहे हैं इस बात पे। और जो यूरोपियन हैं, डैनिश लोग हैं, उनके साथ जो ऐसा एक सिमिलर नेचर का वाक़या हुआ, तो उन्होंने कैसे रिएक्ट किया। बेसिकली मेरा ये था विज़न बनाने का वीडियो, ताकि आवाम को थोड़ा सा लिटरेट हो वो, और उनकी इन्फॉर्मेशन में इजाफ़ा हो कि जो डेवलप्ड नेशंस हैं या जो नेशंस कहलाने के लायक हैं, वो किस तरह अपने बच्चों को हिफाजत करती हैं और उनके लिए खड़ी हो जाती हैं, स्टैंड करती हैं। हमारे अंदर तो इत्तेहाद ही नहीं है, हम कहते हैं चलो उसके बच्चे के साथ वो, अब यही मिसाल के तौर पर खुदा ना खास्ता इस्लामाबाद पुलिस के किसी ऑफिसर के बच्चे के साथ ऐसा मामला हुआ होता, तो कुछ और यहाँ पे मंज़र होता, या किसी बड़े अमीर बच्चे के बाप के साथ, माँ के बच्चों के साथ हुआ होता। ये काट दियो, वोबलिंग हो गया। या यही किसी अमीर ख़ानदान के बच्चे के साथ हुआ होता मामला, तो वो कैसे रिएक्ट करता हमारा मुआशरा, कैसे वो कैंपेन चलती प्रॉपर। तो ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए। अलबत्ता डेनमार्क की बात करते हैं। डेनमार्क में इसी साल अप्रैल 2023 के अंदर एक केस आया सामने। जो बच्ची थी उसका नाम था फ़िलिप्पा या फ़िलिपिया कह लें आप उसको। वो रहती थी वेस्टर्न ज़ीलैंड में, उसका घर है किरकॉर्प एरिया है वेस्टर्न ज़ीलैंड में। तो वो वहाँ से अखबार वगैरह अखबार फ़रोश कह लें, वो अखबार देने के लिए घर से निकली है साइकिल पर अपनी, 13 साल की बच्ची। तो वो वहाँ से हो गई किडनैप, अबडक्ट कर लिया उसको किसी ने। तो वो जब उसकी माँ को पता चला कि इतना देर हो गई है घर नहीं आई, तो उसने पुलिस को अप्रोच किया। तो पुलिस ने फिर एक्शन में आई,
तो उसको सर्च करने के लिए बच्ची को उन्होंने जो जो पॉसिबिलिटीज़ थी वो सोशल मीडिया यूज़ किया उन्होंने, और उन्होंने जो भी वो एरिया था जितना भी सराउंडिंग्स का, वहाँ पे सारे लोगों को अप्रोच किया उन्होंने। तो अप्रोच करने से उन्होंने ये कहा कि आप अपनी व्हीकल्स के जो कैमराज़ हैं वो हमें उसकी विजन्स दें कि यहाँ से बच्ची किधर गई है, और जो भी उनके सराउंडिंग में कैमराज़ वगैरह फुटेज अवेलेबल होगी उसको उन्होंने चेक किया। मेनली पॉइंट ये है कि वो बच्ची को ढूंढने के लिए पूरे डेनमार्क में एक तरह का कर्फ्यू लग गया कि वो सारी नेशन इकट्ठी हो गई और सब ने ट्रेंड उनका टॉप पे चला गया, सब ने एक तरह का खाना पीना छोड़ दिया बिल्कुल ही, और बच्ची को सर्च करने के लिए उसकी माँ के साथ मिल गए। और इस सर्च ऑपरेशन के अंदर 2 ड्रोन, 1 हेलीकॉप्टर, 20 जो कुत्ते होते हैं ये जो इनके पुलिस वालों के पास होते हैं, और 20 उनकी व्हीकल्स पुलिस वालों की, ये फिगर देख लें, 20 व्हीकल, 20 कुत्ते, दो ड्रोन कैमराज और 1 हेलीकॉप्टर, और पुलिस वालों की तादाद तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें मल्टीप्लाई करके कि कितनी होगी एक बच्ची को ढूंढने के लिए। उन्होंने अपनी पूरी की पूरी एफ़र्ट इसमें लगा दी बच्ची को ढूंढने के लिए कि ये बच्ची उस माँ की अकेली बच्ची नहीं है, 13 साल की बच्ची थी माशाल्लाह से। तो बच्चे सबके सांझे होते हैं। तो 27 आवर्स के अंदर वो बच्ची मिल गई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका रेप कर दिया था वो जिस जहाँ से मिली है। लेकिन फिर भी शुक्र है अल्लाह ताला का वो ज़िंदा थी बच्ची। तो वो कोई 32 साल का बंदा था जो पकड़ा गया इस सारे सिनेरियो में। वो फुटेज उसको जब सेट से ऑपरेशन हो रहा था तो उसको वहाँ बच्ची का बैग, उसकी बाइसिकल वगैरह मिली, उनको मोबाइल फ़ोन पड़ा था गली के अंदर। तो वो उनको क्लू हुआ कि यहाँ पे जा रहा है सारा सिलसिला। तो जो इन्वेस्टिगेटर है उसने बड़े अच्छे अंदाज में, और जो वहाँ की लोकल पुलिस, मकामी पुलिस, उसने बड़े अच्छे अंदाज में, मीडिया ने बड़ा सपोर्ट किया, और जो वहाँ के लोकल लोग थे उन्होंने उस माँ को बड़ा सपोर्ट किया बच्ची को ढूंढने के लिए। और सारी नेशन एक इकट्ठी हो के कि उन्होंने पूरा डेनमार्क जाम कर दिया था बिल्कुल, कि ऐसा उन्होंने ट्रेंड बनाया कि एक तो जैसे हमें करना चाहिए था वैसे वो गैर ममालिक के, जिनको हम कुफ़ार बोलते हैं, और हम उनके बारे में बड़े बड़े फतवे देते हैं कि ये यूँ होगा तो यूँ होगा, लेकिन एक्चुअली हमारे जो नेशन है वो कहाँ खड़ी है और वो गोरे कहाँ खड़े हैं इस मामले में, अपनी आवाम को फैसिलिटेट करने के मामले में। फिर जज जो था इसका, जिसका ट्रायल जिसने करना था इसका बंदे का, जो मिला, जो इस केस में अब वो था अक्यूज़्ड था, उन्होंने कहा कि जी इसकी हम आइडेंटिटी शो नहीं करेंगे, तो ये हम सीधा राज में रखेंगे। लेकिन पहली हेयरिंग जब हुई है उसकी, वो ओपन हेयरिंग थी, तो वो उन्होंने पूछा उससे, उसने थोड़ा बहुत हैंकी फैंकी करने की कोशिश की, लेकिन वो किसी हद तक मान गया कि मैंने इसको किडनैप किया और इसके साथ रेप किया। फिर उन्होंने हेयरिंग को वो इन कैमरा कर लिया सारी हेयरिंग को। लेकिन जज ने फिर भी रिक्वेस्ट की आवाम से कि आप इसकी ना जो है शनाख्त को छुपाए रखें, लेकिन आवाम ने उसका सोशल अकाउंट का जो था, सोशल अकाउंट उसका फेसबुक का या जो भी कह लें आप, जो भी वो यूज़ करता था वो रिवील कर दिया। तो उसके जितने भी फ्रेंड्स थे उन्होंने उसको अनफ्रेंड कर दिया और स्टेटमेंट्स दी बाकायदा कि इसका हमारे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये मुआशरे यानी कि पूरे मुआशरे का मुजरिम है एक तरह का, कि बच्चों को जो इसने अबडक्ट किया, आज हमारा किसी का बच्चा अबडक्ट हुआ है, कल हमारा भी हो सकता है। तो ये होती है नेशन की स्पिरिट, और कौमें ऐसे बनती हैं। हमारी कौम अनफॉर्चुनेटली हम तो कौम कहलाने के लायक ही नहीं है, अवाम कहें, हजूम कहें इसको। तो ये अभी भी बच्चों को वो कोई क्रिटिसाइज कर रहा है कि उन्होंने क्यों छोड़ा हुआ था बच्ची को, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या बातें कर रहा है, कोई जज को सपोर्ट करने में लगे हैं। कुछ ऐसे भी हैं लोग साइकोपाथ किस्म के, हालांकि वो खुद ही साइकोपाथ थी सोमिया आसिम साहिबा, कि वो इतना बदतरीन किस्म का तशद्दुद वो करती रही है, हड्डियां तक तोड़ दी और वाइटल ऑर्गन उसके ज़ख्मी कर दिए उसने बच्ची के। वो सारी ज़िंदगी वो इस मेंटली अपसेट रहेगी, और क्या क्या उसकी ज़िंदगी रह जाएगी इतने छोटे बच्चे के ऊपर जब आप मेंटली इफ़ेक्ट डालते हैं। तो बॉटम लाइन ये है कि आप भी सारे मुत्तहिद हों, और जो भी आपके नज़दीक ऐसा कोई इशू हो या कोई जो भी हो, अमीर हो गरीब हो, इससे सरोकार नहीं होना चाहिए हमें।
हमें मज़लूम के साथ खड़ा होना चाहिए और बीइंग ए नेशन, हमें नेशन के तौर पे अपने आप को शो करना चाहिए और इत्तेहाद होना चाहिए हमारे अंदर, जिसकी बहुत ज़्यादा कमी है। हम अपना बेनिफिट नहीं सोचते, हम दूसरों के बेनिफिट सोचते हैं, और किसी के साथ ज़्यादती जुल्म हो जाए तो हम उसको भी सपोर्ट नहीं करते, बल्कि वो अपने आप को थोड़ा सा साइड लाइन कर लेते हैं वहाँ से कि यार हमारे साथ ना इसका लिंक हो जाए। हालांकि हमें उसको सपोर्ट करनी चाहिए कि खुदा ना खासा कल हमारे साथ भी हो सकता है ऐसा, लेकिन हम ये चीज़ें नहीं सोचते। और आजकल बिल्कुल ही उलट चल रहा है निज़ाम। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उस बच्ची को, रिज़वाना को, सेहतयाबी अता फ़रमाए, और जो इसके मुलजिम हैं सोमिया आसिम, जो मुझे नहीं लगता कि उसको वो कोई सज़ा मिलेगी, क्योंकि हमारा निज़ाम ही ऐसा है। आगे भी एक केस ऐसा हुआ था, वो बीवी किसी जज की थी मेरे ख्याल से कुछ अर्सा पहले, वो भी कोई पता नहीं कहाँ केस का क्या एंड अप हुआ उसका। तो इसका भी मुझे इसी तरह नज़र आता है कि ये भी मट्टी डाल दी जाएगी केस के ऊपर, थोड़ा देर उछलेगा न्यूज़ में तो ये ख़त्म हो जाएगा। फिर भी दुआ कर सकते हैं अल्लाह ताला बच्ची को इंसाफ दिलाए, और आइंदा ऐसे अगर कोई आपके इर्द गिर्द भी नज़र आए केस तो उसको रिपोर्ट लाजमी करें, क्योंकि अक्सर ऐसे केसेस रिपोर्ट नहीं होते। गरीब जो लोग होते हैं वो बेचारे बस कहते हैं हमारा रोज़ी रोटी चल रहा है, तो बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। आज तक के लिए इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है, और नेक्स्ट वीडियो में आपसे इंशाल्लाह मिलेंगे। पैगाम हमारा यही है, मैं बेहज़ाद अहमद हूँ, जैसे कि आप जानते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। फैक्ट्स और फिगर्स, ट्रू और एक्यूरेट वीडियो इंशाल्लाह बनाएंगे, ताकि आपके नॉलेज में भी इजाफ़ा हो और आपके इंफॉर्मेशन भी हेल्पफुल किस्म की ग्रोथ हो। तो ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।